तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 27 मार्च को भाई दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, 27 मार्च का जो भाई दूज का महापर्व है वो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़े त्योहार में से माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी जो भी बहनें हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती अपने भाई को लेके, उनकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी, अगर वो चाहती हैं कि उनका भाई हमेशा अच्छे से पढ़ाई करे, हमेशा सुखी रहे, धन प्राप्ति हो और हमेशा कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। भाई बहन का ये रिश्ता और ये त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी बहन चाहती है कि उनका भाई आगे बढ़े, तो भाई दूज के दिन उपाय अवश्य रूप से कर ले, महादेव को अवश्य रूप से खुश कर ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा ध्यान से सुनेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि बहनें अपने भाई के लिए अवश्य रूप से करें, ताकि उनकी तरक्की हो, जीवन में बहुत आगे बढ़े और हर वो मुकाम हासिल करें जो कि बहनें चाहती हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जितने भी लोग आते हैं, मतलब लाखों की भीड़ आती है पूज्य गुरुदेव की कथा में। तो है ना, तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए, भीड़ आई, तो उसमें जैसे कि पता है पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक सब सारे लोग पहुंचाते हैं। तो पिछले साल 2023 में जब ये कथा हो रही थी भाई दूज से पहले, होली के समय, तो जब बहुत सारे पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे बहनों का यही सवाल था कि गुरुदेव हमारे भाई की तबीयत खराब है, गुरुदेव हमारे भाई का धन प्राप्ति नहीं हो रहा, गुरुदेव हमारे भाई का केस चल रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने भाई दूज का 2 से 3 उपाय बताए थे और सभी बहनों से कहा था कि केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा भाई जो कि बहुत कमजोर है किसी भी चीज में, वो पढ़ाई में भी अव्वल होगा, वो नौकरी में भी अव्वल होगा, उसकी जो कोई भी बीमारियां हैं सारी की सारी दूर होंगी। जितनी भी बहनें थे घर में जाके वो उपाय किया और उपाय करने के 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारा भाई जो कि बहुत ही खराब हो चुका था, बिगड़ चुका था, नशे में लीन हो चुका था, धन प्राप्ति नहीं हो रही थी, सारी की सारी होने लगी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों को 1 से 1.5 महीने के अंदर फल मिल जाता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर मेरी पहली बार आए हैं चैनल पे और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रतिदिन मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जितने भी बहनें हैं उनको करना है अपने भाई के लिए। क्या करना है, आपको लेना है क्या, केवल और केवल तिलक लगाना है। कैसे तिलक लगाना है, देखिए ये घर में ही आपको उपाय करना है। करना कैसे है, आपको लेना है हल्दी और हल्दी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, चावल के दाने, कच्चे चावल जीते हैं ना, बस आपको कच्चे चावल के दाने चाहिए। कितने दाने चाहिए, मात्र 3 दाने ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए। ले लिया, लेने के बाद क्या करना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, महादेव का आपको भी पता है ये मूल मंत्र है, कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको क्या करना है, आपको अपने भाई के माथे का जो तिलक है ना, आपको हल्दी और चावल का एक तिलक लगा देना है और अपनी मनोकामना मांग लेना है, जो भी आप अपने भाई के लिए चाहते हैं। बस पहला उपाय आपके लिए यही है, आपको भाई के साथ करना है। उसके बाद मैं 1-2 उपाय और भी बताऊंगा जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक, पहला उपाय क्या है, मनोकामना पूर्ति का उपाय। जो कोई भी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको बस रूप से कर लेना है अपने भाई के लिए। अगर आपने उपाय अपने भाई के लिए कर लिया और आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है अपने भाई के प्रति सारा का सारा बोल देते हैं, तो आप सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये है धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है ना, धन की बहुत कमी रहती है, बहुत ज्यादा बहनें परेशान रहती हैं कि उनका जो भाई है आखिर धन प्राप्ति कैसे होती है। चलिए हम धन प्राप्ति का आपको उपाय बताते हैं। करना क्या है, इसमें जितने भी बहनें आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, कनेर का फूल आप जानती है ना, कितने ले लेने, 5। अब देखिए, कनेर का फूल पीला कलर का होता है, आप सबको पता होगा। जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, खंडित फूल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जब भी आप फूल लें या कुछ भी लें, तो महादेव को पसंद आए वैसा फूल लेना है। ठीक, तो आपने ले लिया
अब क्या करना है, 5 फूल लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब देखिए शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपके पास 5 फूल है। अब आपको 5 अलग अलग जगह चढ़ाना है। कहाँ कहाँ चढ़ाएंगे चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको पहला फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ठीक कर दिया? ठीक है। जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को भगवान गणेश की जगह ही नहीं पता होती कि शिवलिंग पे भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा तो जलाधारी के बाएं हाथ में, क्या जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह रहती है। तो दूसरा फूल आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। ठीक। अब हम आते हैं अपने तीसरे फूल में। तीसरा फूल आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह में। अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, माता अशोक जैसे भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है ना, वैसे ही माता अशोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं साइड में होती है। ठीक। तो आपने वहां अर्पित कर दिया, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो अपना चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है हमारी जो हस्त कमल होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है। तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। ठीक। चौथा फूल कर दिया। उसके बाद जो आपके पास 5वां फूल है, 5वां फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो जाती है तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक। 5 फूल हो गया। और धन प्राप्ति की आपको मनोकामना मांग लेनी है। धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय मैंने आपको बता दिया। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय को, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। तो हम कर्जा मुक्ति का आपको उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा, आपको केवल और केवल लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ठीक। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। बेलपत्र ध्यान से कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ जो 1 लोटा जल है वो सबसे पहले वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, और तांबे के लोटे के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से वो खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल डालना है, डाल दिया। उसके बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको ठीक है जाएंगे और सीधा सीधा शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र है वो उनके पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। बेल पत्र उठाना है फिर से अंदर से और जाके शिवलिंग पर अर्पित कर देना। कर्जा मुक्ति का सारा मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति का सारा कर्जा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।